हेलो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला क्लास है ट्रिगोनोमेट्री का। ट्री मतलब होता है थ्री, ट्री मतलब होता है थ्री। ये तो चल ही है। ट्री मतलब होता है थ्री, GONO, गोनो मतलब होता है साइड, और MENTRY मेंट्री मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, थ्री मतलब होता है तीन, साइड मतलब होता है भुजा, साइड मतलब होता है भुजा, मेजरमेंट मतलब होता है मापन। ठीक है, तीन साइड का मापन हम लोग सीखेंगे, तीन साइड का मापन हम लोग सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्री में, और कुछ नहीं है इसमें। हम लोग देखते हैं तीन साइड का जैसे ही बात आएगा तीन साइड का जैसा ही बात आएगा वैसा ही क्या होगा, तीन साइड होगा। ये तीन साइड है। दूसरा बात है ट्रिगोनोमेट्री जब भी बात होगी उसमें हम लोग राइट एंगल ट्रिंगल पर ही बात करेंगे, राइट एंगल ट्रिंगल पर ही बात करेंगे। ठीक है, A B एंड C, मान लीजिए कोई राइट एंगल थीटा, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। अभी नहीं मानेंगे इसको। ठीक है, थीटा के सामने वाले को बोलते हैं P, थीटा के सामने वाले को P बोलते हैं, जिसके सहारा बनता है उसको B, 90 के सामने वाला हमेशा H होता है। इसमें हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये अगर सपोज दैट अल्फा है, अल्फा के सामने वाला P हमेशा एंगल के सामने वाला P, इसके सहारा बनता है B, हमेशा 90 के सामने वाला H होता है। ठीक है, P भी H होता है। समझ में आ गया? अच्छा, ये बात सोचिए, आखिर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री क्यों पढ़ते हैं, ये सब बात क्यों आ जाता है। अच्छा सोचिए, कभी ऐसा हो जाता था, पहले क्या होता था, P बाई H प्लस B बाई H बाई P बाई B, ऐसा कुछ हो जाता था पहले, आता था। इसको सॉल्व करना बहुत डिफ़िकल्ट होता था। इसी को सॉल्व करने के लिए एक हम लोग 6 गो, मतलब एक तरह से 6 गो रेशियो नाम दिया गया। 6 रेशियो का नाम दे दिएगा, साइन कॉस टैन, ये सब रेशियो 6 तरह के रेशियो हो। इसमें 6 गो रेशियो हो सकता है, P बाई H, H बाई P 2 हुआ, P बाई B, B बाई P 2 हुआ, B बाई H, H बाई H, 6 गो हो रहा रेशियो। इस 6 रेशियो का नाम दिया जाता है साइन कॉस टैन, और उसका उल्टा कॉसेक सेक और कॉट। ठीक है, दूसरा बात है कि हम लोग, अच्छा ये बात हो रहा, सोचिए आप खुद से, P बाई B, इसका इसके रेस्पेक्ट में रेशियो, इसका इसके रेस्पेक्ट में B बाई H, और ये ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला बटन नीचे वाला, ऊपर वाला बटन नीचे वाला। ठीक है, ये सब अलग अलग हो रहा है। ठीक है, ये सब P B H किसके रेस्पेक्ट में माने हैं, थीटा के रेस्पेक्ट में। इस अगर यहाँ थीटा हो जाता सपोज, इसके लिए अलग P होता है, ये P हो रहा है, जो B था या P हो जा रहा था। ठीक है, ये B होता है, ये H होता है। ठीक है, दूसरा बात है, यानी P बाई H को ही बोला जाता है साइन थीटा है, P बाई H को ही बोला जाता है साइन थीटा, B बाई H को ही बोला जाता है कॉस, और P बी H किसके रेस्पेक्ट थीटा, P बाई B को बोला जाता है टैन थीटा। ठीक है, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H, कॉस थीटा इज इक्वल टू B बाई H, टैन थीटा इज इक्वल टू P बाई B। ठीक है, इतना तो बात समझ में आ गए हैं, ही हो गया। दूसरा बात है इसका उल्टा, देखिए यहाँ पर कॉसेक थीटा H बाई P होता है, इसका उल्टा H बाई B को बोलते हैं सेक थीटा। दूसरा बात है B बाई P को बोलते हैं कॉट थीटा। याद करिए, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। ठीक है, इतना तो बात समझ में आ रहा है। ठीक है, ये तो बात एक कंप्लीट हुआ। हम लोग ये इतना ही बात माइंड में रखना है, सिर्फ हमें ये मान, P बाई H को बोलते हैं साइन थीटा, B बाई H को बोलते हैं कॉस थीटा, और P बाई B का नाम होता है कॉस, और कुछ नहीं है। ये सब रेशियो का मान मापा गया, साइन वाला H मतलब कुछ और, ऐसा कुछ नहीं होता है। P बाई H को माना गया साइन थीटा। अच्छा, इसमें P बाई H को बोलते हैं साइन थीटा, B बाई H को बोलते हैं कॉस थीटा, B बाई H को बोलते हैं, P बाई H को बोलते हैं साइन थीटा। ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। कितना लंबा प्रोसेस है, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, फिर इसके नीचे ये, ऐसा ये खूबसूरत लग रहा है ना। इस खूबसूरत बनाने के लिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री ही पढ़ते हैं, इसी खूबसूरती के लिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं। ये तो बात समझ में आ गया है। दूसरा बात है, एक चीज़ और हम लोग को समझना होगा, यहाँ से P बाई B हम लोग को डिवाइड कर देते हैं H से,
पी बाई एच बी बाई एच, नीचे ऊपर दोनों में, पी में भी बी में भी दे सकते हैं। पी बाई एच को क्या बोलता है, पी बाई एच को देखिए, पी बाई एच को सर इसी को तो बोलते हैं साइन थीटा, बी बाई एच को क्या बोलते हैं कॉस थीटा, ठीक है। यानी हम लोग सर बोल सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये तो बात समझ में आ गया। दूसरा बात है हम लोग, ये तो कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम लोग आ रहे हैं, यही बात हम लोग को याद करके रखना है, मेन 3 को याद रखना है। पी बाई एच को बोलते हैं कॉस साइन थीटा, बी बाई एच को बोलते हैं कॉस थीटा, पी बाई बी को बोलते हैं tan थीटा। ये इतना ही बात हम लोग को याद करके रखना होगा, अदरवाइज और कुछ नहीं, ये बात से ही सारा बात बनेगी। ये पी था, ठीक है, ये तो बात कंप्लीट हुआ। दूसरा एक और रिलेशन होता है, हम लोग एक और पर बात कर लेते हैं। अच्छा, ये पाइथागोरस एक थ्योरम होता है, पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है, ठीक है। पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम लोग डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। यानी पी ए स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ठीक है। पी बाई एच का होल स्क्वायर कर सकते हैं सर, बी बाई एच का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते, दोनों में पावर है। एच खत्म। आप बोलिए पी बाई एच को क्या बोलते हैं, पी बाई एच को क्या बोलते हैं साइड थीटा, स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रहता है स्क्वायर। बी बाई एच को क्या बोलते हैं कॉस थीटा, स्क्वायर रहता है इज इक्वल टू 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बात हम लोग को ये बात याद करें। अभी पीछे एक 6 का रेशियो बताया है, अभी एक ये बताने वाले हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। एक हम लोग इसमें बात कर, पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। हम लोग इसमें बात कर लेते हैं। हम लोग अब की डिवाइडेड बाई आपकी पी ए स्क्वायर से कर लेते हैं ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ पी से डिवाइड करने पर हम लोग को क्या मालूम चल रहा है, पी ए स्क्वायर बाई पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर बाई पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई पी ए स्क्वायर। पी से पी खत्म, 1 पी बी बाई पी का होल स्क्वायर, बी बाई पी, बी बाई पी बाई बी tan थीटा, बी बाई पी कॉट थीटा, स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा, एच बाई पी बाई एच साइन थीटा, एच बाई पी कॉसेक थीटा, ठीक है। यानी हम लोग क्या निकाले हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा, इधर कॉट ला रहे हैं, माइनस प्लस था उधर, तो कॉट स्क्वायर थीटा, इधर ही 1 बचेगा, बोलिएगा सर, तो यहाँ भी तो हम लोग 1 लिख सकते हैं, यानी ये बात हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, एक बार एच सेट की, एक बार पी से, एक बार बी से कर लेते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाई एक बार हम लोग किससे कर लेते हैं, बी ए स्क्वायर से, यानी पी ए स्क्वायर बाई बी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर बाई बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई बी ए स्क्वायर। बी से बी खत्म, पी बाई बी इसी को तो बोलते हैं tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा, बी बाई बी प्लस 1, एच बाई बी बाई एच कॉस, एच बाई बी कॉस सेक थीटा सॉरी सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 बात हम लोग को भी रखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नया चीज़ पर, इसके बाद हम लोग बात करेंगे नया चीज़ पर। 2 चीज़ हमें सिखाए हम, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक के साथ tan होता है, और वो भी माइनस, कॉट और tan माइनस में होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये तो बात कंप्लीट। 2 बात हम लोग एक बात हम लोग सीखे हैं कि एक रेशियो सीखे हैं, इस सभी के रेशियो को मान होता है साइन थीटा, बी बाई
एच का मान होता है कॉस थीटा। एक हम लोग ये सीखे हैं। अब हम लोग सीखेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का ये होगा कि हम लोग अब सीख लेते हैं एक अलग से एक मान होता है। अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। हम लोग मान लेते P इजिकल टू एक्स, B इजिकल टू मान लेते वाई, H इजिकल टू मान लेते H ही रहने देते हैं, ठीक है, H ही रहने देते हैं। हम लोग एक चीज़ देखिए, अब इस एंगल के सामने देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसके लिए साइन के लिए इस थीटा के लिए इसको मैंने आप तुरंत यहाँ एक अल्फा माना था, इसको अल्फा मान लीजिए 90 डिग्री माइनस थीटा इजिकल टू अल्फा, ठीक है, इतना इजिकल टू अल्फा मान लेते हैं। यानी इसके सामने वाला को P बोलेंगे, यानी P इजिकल टू क्या होगा Y, ठीक है, P इजिकल टू Y, P साइन इजिकल टू होता है P बाई लम P, इसके लिए होगा P, इसके लिए B, और इसके ये तो H दोनों के लिए कॉमन है, यानी P बाई H को बोलते हैं P बाई H, ठीक है। यहाँ देखिए Y बाई H यहाँ रखिए। यहाँ इस थीटा के लिए देखते हैं, दूसरा बात इसमें हम लोग कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, इसके लिए क्या होगा सर 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी सर इसके लिए क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी सर कॉस इजिकल टू आधार बटा कर्ण, इस थीटा के लिए आधार ये होगा, कर्ण ये होगा, यानी सर आधार इजिकल टू एक्स बाई एच। टेन थीटा इजिकल टू 90 डिग्री माइनस थीटा इजिकल टू क्या होगा टेन 90 डिग्री माइनस, इसके लिए P बाई बी होता है, यानी P के लिए क्या होगा Y बाई एक्स। कॉसेक में देखिए आप 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक के सामने के लिए क्या होगा P बाई H को बोलते हैं साइन थीटा, आप H बाई P को बोलते हैं, यानी H बाई Y। इसी तरह सेक थीटा X बाई Y, इसी तरह कॉट थीटा इजिकल टू होगा, कॉट थीटा इजिकल टू होगा X बाई Y, ठीक है। अब हम लोग इसमें बात कर लेते हैं, इसके लिए इसके साथ इस थीटा में हम लोग इस थीटा के लिए सारे माने हैं, ठीक है, ये सब एक तरह से P भी H था इस थीटा के लिए, ठीक है। अब हम लोग इसके सामने देखते हैं, इसके सामने क्या है P बाई एच, P इजिकल टू एक्स बाई एच, एक्स बाई एच मतलब P बाई एच मतलब क्या होता है साइन थीटा। ये जो मान है कि किसके समतुल्य है, साइन थीटा के मान के समतुल्य है, एक्स बाई एच देखते हैं, एक्स बाई देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ओहो, यानी y ये इसके लिए बेस होगा b बाई एच इजिकल टू कॉस थीटा ना, होता ये होगा साइन थीटा, ठीक है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा इजिकल टू देखते हैं हम लोग इस थीटा में देखते हैं, y बाई एक्स का मान क्या होता है y बाई एक्स, यानी सर आधार बटा लंब, ठीक है, यानी आधार बटा लंब b बाई p बाई बी tan थीटा, b बाई p कॉट थीटा, नहीं यही तो है कॉट थीटा, कॉसेक थीटा 90 डिग्री, यानी h बाई वाई, सॉरी h बाई वाई, इसके लिए तो p है h बाई वाई, ठीक है, h बाई वाई, p बाई h इज इक्वल टू साइन थीटा, h बाई वाई इज इक्वल टू क्या होगा h बाई वाई, ध्यान दीजिएगा h बाई वाई, यहाँ h बाई वाई, इसके लिए इस थीटा के लिए, यानी b बाई एच इज इक्वल टू कॉस h बाई वाई इज इक्वल टू सेक थीटा। इसी तरह ये आप निकालिएगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, सेम होगा, यानी हम लोग एक यहाँ से भी निकाल लें, डेरिवेशन हम लोग एक दो चीज़ सीखे हैं, तुरंत सिखाएं, एक यहाँ सीखा है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर
ए इज इक्वल टू 1 अभी तुरंत यहाँ सीखा है, एक ये सीखा है, एक रेशियो सबसे पहले बताए, 3 चीज़ हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। और एक चौथा चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं, एंगल के बारे में थोड़ा सा सीख ही लेते हैं, एंगल के बारे में सोचो। एंगल के बारे में हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं। सपोज दैट मान लीजिए, अच्छा ये चीज़ सोचिए, अगर मान लीजिए थीटा का मान जो है साइन थीटा इज इक्वल टू, बोल रहे हैं साइन थीटा इज इक्वल टू सर पी बाई एच, अगर सपोज दैट थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी साइन 0 का मान क्या होगा सर, थीटा 0 हो जाएगा, सपोज ये 0 हो जाएगा, यानी एकदम सट जाएगा, पी का मान क्या होगा 0, एच का मान एच 0 बाई एच, 0 बाई कुछ भी तो 0, एंड साइन 0 का, साइन 0 डिग्री का मान होता है सर 0, साइन 90 डिग्री हम लोग देख लेते हैं, अगर ये 90 डिग्री हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए कंप्लीट, ये यहाँ से ना होकर यहाँ चला जाए, ठीक है, यानी ये लाइन है यहाँ से लगा यहाँ चले जाए, सपोज दैट, सोचिए खुद से सोचिए, तो क्या होगा, एच का मान क्या होगा, एच का मान भी हो जाएगा पी, एच का मान भी क्या हो जाएगा पी, एच का मान भी क्या हो जाएगा पी, ठीक है। सोचिए थोड़ा सा, आप सोचिए, इसको इतना बड़ा है, ऐसे करती है, ठीक है, 90 डिग्री करती है, तो क्या होगा, आप खुद सोचिए क्या होगा, एच का मान भी एक तरह से पी के समतुल्य हो जाएगा, यानी क्या होगा पी बाई एच जो होता है, यानी पी का मान भी एच है, एच इक्वल एच बाई एच, एंड सम साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, ये सब हो क्या रहा सर, आखिर 45 होगा 30 होगा तो क्या होगा, उसके लिए हम फार्मूला से एक बात कर लेते हैं। मान लीजिए 45 में कब होता है, आप बोलो, खुद बोलो, ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा, मान लीजिए 45, तो ये कितना होगा 45, ये दो एंगल सामने, इसके सामने वाला साइड भी तो सामने, ये ए है तो ये भी क्या होगा ए ही होगा, ऐसा होता है कि नहीं, ये √2 इंटू में ए होता है, ये जानते हैं कि नहीं जानते, पाइथागोरस आप निकाल लीजिए, ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर, एच इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर हटा तो इधर रूट आएगा इंटू में, ठीक है, यानी ये हुआ। हम लोग यहाँ से थोड़ा सा सीख लेते हैं, यानी अगर 10 हम बोलें, 10 45 इज इक्वल टू क्या होगा, तो 10 बोलते हैं सर आप 45 किसी के लिए आप ले लीजिए, यानी लंब पी बाई बी होता है, 10 इज इक्वल टू पी भी है बी भी है, 10 45 का मान सर 1 आ रहा है, सपोज दैट सर साइन 45 का मान क्या आएगा, खुद सोचिए, साइन 45 का मान क्या आएगा, साइन 45 का मान क्या आएगा, साइन 45 का मान क्या आएगा, आप खुद सोचिए सर, पी बाई एच होता है, पी का मान है ए, एच का मान है √2 इंटू में ए से ए खत्म, 1/√2। आखिर सर सबका मान आप कैसे निकालिएगा, 60 का मान कुछ और होगा, 45 का मान कुछ और हो रहा है, ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग सबका मान कैसे निकाल पाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा एक बॉक्स लिख देते हैं, उसी को आप लोग को याद कर लेना होगा, याद करवा भी देंगे, इसको याद करने निकालने भी सिखा देते, थोड़ा सा एक पेशेंस रखना है, कुछ नहीं आ रहा है उसके बावजूद भी हम एकदम 0 से उठा रहे हैं, ठीक है, ये सब हालांकि बताया नहीं, सब टीचर नहीं बता पाता है, लेकिन हम स्टार्टिंग में सब कुछ बता रहे हैं, आपको कुछ नहीं आ रहा, ट्रिगो नहीं जानते थे, साइन कॉस क्या होता था, एक रेशियो है, हम आज सिखाए हैं, एक बॉक्स हम लोग बना देते हैं, जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है, इसका काम नहीं पड़ा, ठीक है, साइन साइन यहाँ से देखिए 0 है, 0 से आप स्टार्ट, 0 1 2 3
4 तक रखिए, सबको 0 से स्टार्ट करिए, लिखिए आप चुपचाप, इसको बोलिए। अब 4 से सब में डिवाइड करिए, 4 से मैंने भी डिवाइड किया सब में, 0 से स्टार्ट करिए, 4 से डिवाइड करिए, 0 से कुछ भी डिवाइड करना 0, 4 से डिवाइड करने पर 1/4 ही हो रहा है सर। दूसरा बात है, इन सबको रूट दीजिए, 0/4 को भी रूट दीजिए, सबको रूट दीजिए। एक बार 0 1 2 3 4 5 4 तक लिखिए, उसके बाद सबको रूट दीजिए, सबको रूट दिया मैंने। अब इसको सॉल्व करने आता है तो आप कर लीजिए। आंसर 1 होगा, √1 का मान होता है 1, ऊपर में √3 बढ़ जाएगा √3, और √4 का मान होता है 2, यहाँ से 2 काटा मैंने, ऊपर में 1, √1 का भी मान होता है √2, ऊपर में 1, 4 का मान होता है 2, यानी 0 का मान भी जो होता है 0, ठीक है। यानी साइन यहाँ से तो साइन 0 का मान क्या होगा 0 डिग्री, साइन 30 का मान 45 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, 90 का मान 1 होगा। लास्ट वाला का फर्स्ट करिए, मौका दीजिए लास्ट वाला को भी, √3/2, बीच वाला को बीच में ही रहने देते हैं, पीछे से लास्ट पीछे से आगे से दूसरा, पीछे से दूसरा बना देते हैं, यानी 1/2, और इसको यहाँ ले जाइए, ठीक है। इसके बाद tan थीटा इक्वल टू, आप जानते हैं कि sin थीटा बाई cos थीटा होता है। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, sin थीटा बाई 0/1, 0 1/√2 भाई, इसी में करिए ना, 2 कट गया, 1/√3, √2 1/√2, इसी में डिवाइड करिए, 1/a, ये बाई ए कंप्लीट कट गया 1, ये बाई ए, 2 नीचे वाला कट गया, √3 ऊपर वाला रह गया, 1/0, किसी चीज़ में 0 से डिवाइड, 1/0, इसका मान होता है अनडिफाइंड, जिसको बोलते हैं इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ इन्फिनिटी लिखिए। इसके बाद क्या लिखिए, अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, सबका थोड़ा सा मान हम लोग लिख ही लेते हैं। साइन का उल्टा होता है ना जी, यानी 0 है, कुछ नहीं तो 1, उलट दीजिए, 1/0, 0 से इन्फिनाइट करना है इन्फिनाइट, इसको पलट दीजिए, 2/1 इंटू √2, इसको पलटिए 2/√3, 1 का उल्टा 1 ही होगा, ठीक है। फिर इसका उल्टा 1 का उल्टा 1, इसका 2/√3 यानी √2, यानी 2, यानी 1/0 पलटिएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं तो 1 है ना, 1/0 यानी इन्फिनाइट। tan का 0 का उल्टा 1, 0 नीचे आ जाएगा ना, इन्फिनाइट, √3 1/√3, और यहाँ देखिए इन्फिनाइट किसके लिए लिखे हैं, यानी इन्फिनाइट मतलब आप लिख सकते हैं सर 1/0 है, 0/1 लिखिए, 0/1 0, ठीक है। ये तो कंप्लीट हुआ, हम लोग बेसिक सारा चीज़ सीख चुके, इससे कुछ बेसिक नहीं होता है, सारा चीज़ इसी से ड्राइव होता है, ठीक है। इतना हम लोग सीख चुके हैं, 3 चीज़ हम लोग सीखे हैं, एक सीखे है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सीखे हैं। दूसरा बात हम लोग एक चीज़ और सीखे हैं कि ये बात हम लोग सीखे हैं, एंगल सीख चुके हैं। एक और हम लोग सीखे हैं ये बात कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इजिकल टू एच स्क्वायर, उसी से सारा निकाले हैं, साइन स्क्वायर प्लस वाला, ठीक है। दूसरा बात हम लोग ये सीखे हैं कि हम लोग रेशियो का मान सीखे हैं, साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, और साइन को उल्टा होता है कॉसेक, ठीक है। इस तरह से सारा चीज़ हम लोग सीखे, बेसिक चीज़ें कंप्लीट हुआ आज के लिए, ये बेसिक चीज़ें कंप्लीट हुआ, ठीक है। दूसरा बात हम लोग आज थोड़ा सा ये अच्छा चीज़ सीखेंगे, दूसरा अच्छा चीज़ हम लोग ये सीखेंगे, एक और सीख लेते थोड़ा सा, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं,